Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which one of the following statement is correct with respect to the kidney function regulation? Statements में क्या क्या है? During summer, when body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. Second one is, when someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. Third one is, exposure to cold temperature stimulates ADH. Last one is that an increase in glomerular blood flow stimulates the formation of angiotensin 2. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है होमियोस्टैसिस. होमियोस्टैसिस. तो ये होमियोस्टैसिस क्या है? ये होमियोस्टैसिस है कि how the body maintains fluid balance through the regulation of hormones. तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी कैसे फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है? थ्रू द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन. तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है हम लोगों का बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए. हार्मोन स्पेशली एडीएच का सबसे ज्यादा रोल है. एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस्ड होता है. So it's produced by hypothalamus. इसके बाद ये क्या करता है? And released by the pituitary gland. तो ADH तो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस जरूर होता है लेकिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो वो रिलीज होने के बाद इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रेगुलेट द वाटर बैलेंस. इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रेगुलेट द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी. और कैसे ये वाटर बैलेंस मेंटेन करता है? By controlling how much water the kidney reabsorbs back into the bloodstream. तो फर्स्ट ऑप्शन में समर टाइम के बारे में बोला गया है. तो ड्यूरिंग समर टाइम और ड्यूरिंग द हॉट कंडीशन द बॉडी बॉडी का टेंडेंसी होता है टू कंजर्व द वाटर. So tendency of body to conserve the water due to the sweating, because ये टाइम में ज्यादा स्वेटिंग होता है तो स्वेटिंग के लिए ये बॉडी में वाटर को कंजर्व करता है. So ADH should actually increase the water reabsorption. So ADH का काम क्या है यहाँ पे? ADH क्या करता है? ADH increase करता है वाटर reabsorption during the summer season. So summer season में ADH वाटर reabsorption को increase करता है. तो इसका मतलब ये हुआ, वाटर रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है. सो वी कैन से रिड्यूस वाटर लॉस. ऑप्शन बी में है जब कोई ज्यादा पानी पीता है. सो व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर
तब क्या होता है, तब बॉडी को वो एक्सेस वाटर जो है उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है. तो when someone drinks a lot of water, body need to excrete the excess water to maintain the osmotic balance. In response to the release of ADH is suppressed. इसके कारण ADH रिलीज suppressed होता है और release of ADH suppressed और क्यों decrease होता है, to maintain the osmotic balance of the body, to maintain the osmotic balance of the body. तो in that case ADH release decreased होता है. तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ ये होता है कि reabsorption of water also decrease होता है. So reabsorption of water also decreases, resulting in the production of dilute urine. So the dilute urine production होता है, dilute urine production. जब कोई कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज्ड होता है तो वो कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, वो कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का जो वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म है वो डिक्रीज करता है, उसका जरूरत ही नहीं पड़ता एक्चुअली. सो कोल्ड टेम्परेचर डिक्रीज द वाटर कंजर्वेशन और नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन in our body. So ADH release, ADH is not stimulated in this case. और लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि angiotensin 2 is typically formed in response to the decrease in blood pressure or blood volume. So angiotensin 2 कब रिलीज होता है, is typically formed in response to the decrease in blood pressure. ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है तब एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है. बट यहाँ पे बोला गया है कि एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होता है जब इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. सो दिस इज द इनकरेक्ट वन. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड. थैंक यू.